Welcome back, my dear students of grade 8th. Today we are doing the question answer and the back exercise of History Chapter 1, when, where and how. First is a multiple choice questions. First question is, James Mill divided the Indian history into. जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? वी हैव द डिफरेंट ऑप्शंस, दैट इज 3, 2, 6, 4. तो करेक्ट आंसर इज 3 पीरियड में डिवाइड किया है, दैट इज हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड एंड द ब्रिटिश पीरियड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिनाइसेंस मीन्स. रिनाइसेंस का मीनिंग क्या होता है? द करेक्ट आंसर इज रीबर्थ. मीन्स जब कुछ नया होता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ रिनाइसेंस. नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज, ही डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया. वो कौन था जिसने इंडिया का सी रूट डिस्कवर किया था? फेर्डिनांड मैगेलियन, सर फ्रैंकी ड्रेक, क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डी गामा. तो करेक्ट आंसर इज वास्को डी गामा. नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज, द फ्रेंच किंग ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज. जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उस समय कौन था वहाँ का किंग? तो आंसर इज लुइस 16. नेक्स्ट इज आवर मैच द कॉलम. जेम्स मिल वाज अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट. राजा रवि वर्मा कौन थे? इंडियन पेंटर. मुंशी प्रेमचंद फेमस novelist. Vasco da Gama discovered the sea route to India. And last is, that is Bartholomew Dias sailed up to Southern Cape. So these are the match the column. Next is our some statements. We have to find that whether they are true or false. The first statement is, the period of Renaissance led to the discovery of new sea routes. जो रिनाइसेंस पीरियड है उस कारण से नए रूट्स की डिस्कवरी हुई. आंसर इज ट्रू. नेक्स्ट इज, नेशनलिज्म वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलोनियलिज्म. आंसर फॉल्स. कॉलोनियलिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेशनलिज्म. कॉलोनियलिज्म आया था तभी लोगों में फीलिंग आई थी नेशनलिज्म की. तो इसका आंसर क्या है? फॉल्स. नेक्स्ट है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज ए सेटबैक फॉर द हैंड वुवन क्लॉथ. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से हैंड वुवन क्लॉथ मीन्स जो हाथ से काम करने वाले थे, हाथ से कपड़ा बुनने वाले थे, उनका बुरा असर हुआ. दैट इज आंसर इज ट्रू. नेक्स्ट इज आवर मॉडर्न पीरियड स्टार्टेड इन इंडिया इन द 16th सेंचुरी. इंडिया में जो मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हुआ है वो 16th सेंचुरी में हुआ है. ये स्टेटमेंट फॉल्स है. It is started in the 18th century. Next is our very short answer. The first is the, what is imperialism? Imperialism क्या होता है? The policy of forcefully extending a nation's dominance by territorial occupation and establishment of economic and political influence over another nation is known as imperialism. जब कोई एक नेशन फोर्सफुली अपनी पावर का यूज़ करके दूसरी कंट्री पर कंट्रोल कर लेता है, दैट इज़ नोन एज imperialism. नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज, डिफाइन नेशनलिज्म. नेशनलिज्म क्या है? द फीलिंग ऑफ लव फॉर वंस नेशन इज नोन एज नेशनलिज्म. जब लोगों के मन में अपने नेशन, अपनी कंट्री के लिए एक फीलिंग आती है कि हमारा नेशन पहले है, उसके बाद बाकी सब है, हम हैं. अगर नेशन है तो हम हैं, दैट इज़ नोन एज फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म. नेक्स्ट इज, व्हाट इज colonialism? द एक्सप्लॉयटेशन एंड कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज ऑफ ए नेशन और कंट्री बाय पावरफुल कंट्री टू स्ट्रेंथन इट्स रिसोर्सेज थ्रू इट्स पोलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज नोन एज colonialism. जब कोई पावरफुल कंट्री दूसरी कंट्री को कंट्रोल कर लेती है, उसको के जो रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो नेचुरल है चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज है, उनको एक्सप्लॉइट करती है ताकि वो अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग बना सके. दैट इज़ नोन एज कॉलोनियलिज्म. जैसे
ब्रिटिश लोगों ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया था बिफोर 1947. Next is, what do you know about the Reformation? The protest movement against the absolute power of the church during 16th century is known as Reformation. जब लोगों ने चर्च की जो एब्सोल्यूट पावर थी, मीन्स चर्च अपने अकॉर्डिंग सब काम कर रहे थे, तो उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी, दैट इज़ नोन एज रिफॉर्मेशन पीरियड. नेक्स्ट इज आवर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. Into how many period does James Mill divided the Indian history? इंडियन हिस्ट्री को जेम्स मिल ने कितने पीरियड में डिवाइड किया है? जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू द 3 periods. दैट्स आर हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड एंड द ब्रिटिश पीरियड. दीज आर द 3 periods. नेक्स्ट, differentiate between the primary and the secondary sources of history with the help of example. प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज में हमने डिफरेंस बताना है. एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी सोर्सेज: डायरीज, पर्सनल जर्नल्स, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, कोर्ट रिकॉर्ड्स, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, मिलिट्री रिपोर्ट्स, एक्सेट्रा. These are the primary sources of the history. And contrast, secondary sources is typical history book which may be discuss a person, event or other historical topic. These are the secondary sources. Next is, when did the modern age in India and in Europe begin? Modern age इंडिया में कब स्टार्ट हुई थी और यूरोप में कब स्टार्ट हुई थी? Modern age in India began in 18th century and in Europe it begins in the 16th century. Next question is, what is the importance of various sources of the history? हिस्ट्री के जो अलग अलग सोर्सेज हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्या है? The importance of the various sources of history help to study the past. ये सोर्सेज हमारी हेल्प करते हैं हमारे पास्ट के बारे में स्टडी करने में. नेक्स्ट इज, हेल्प द हिस्टोरियन टू रिकन्स्ट्रक्ट द हिस्ट्री. और हिस्टोरियन की हेल्प करते हैं कि वो हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट कर सकें, जो भी उसमें चेंजेस होते हैं वो लोगों को बता सकें. नेक्स्ट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाई इट इज़ ईजियर टू राइट हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया दैन द एनिशियंट इंडिया. ये कैसे आसान है कि हम इंडियन हिस्ट्री जो मॉडर्न इंडिया की हम अच्छे से लिख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू एनिशियंट. तो आंसर इज, it was easy to reconstruct the history of India during the modern period in comparison to ancient because there are ample literacy sources. हमारे पास बहुत सारे literacy sources है related to modern period, जबकि ancient period के बारे में हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है. The British government maintained records of all the correspondence related to land, revenue, revolts, political events. That's why it is easy to reconstruct the history of the modern period. Next is, describe the contribution of any 3 sailors in the discovery of new sea routes. इन्हीं 3 sailors के बारे में बताना है. तो फर्स्ट इज द क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर न्यू लैंड नेम्ड अमेरिका. वास्को डी गामा डिस्कवर इंडिया इन 1498. बार्थोलोम्यू डियाज who discovered the sea route named Cape of Good Hope. Next our question is, what were the development that led to the यूरोपियन सेटलमेंट इंडिया. इंडिया में यूरोपियन सेटलमेंट किस कारण से हुई, कौन से रीज़न थे? When European trading companies discovered India, they found goods in the India that they could buy at cheaper rates and sell them in the Europe at an enormous rate. मेन रीज़न था उनके पास इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, उन्हें ज़्यादा रॉ मटेरियल, ज़्यादा गुड्स चाहिए थी, तो इंडिया में उन्हें वो चीपर रेट्स पर मिल रही थी और वो ईज़िली जो भी सामान बनाया जाता था वो इंडिया में बेच सकते थे. और जो जहाँ से चीपर रेट्स पे लेते थे सामान, उसे यूरोप में वो हाई रेट पर बेचते थे. इंडिया इज़ अ प्रोड्यूसर ऑफ फाइन क्वालिटी ऑफ सिल्क एंड कॉटन हैव अ ह्यूज मार्केट इन यूरोप. इंडिया में जो सिल्क थी और कॉटन की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, जिसकी यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड थी. जहाँ पर बेटा कॉटन एंड सिल्क दोबारा लिखा गया है तो कट कर देना इसको. क्लियर? सो दीज आर द question answer of this chapter history. First, I hope all of you understand. Thank you for watching this video.